दोस्तों ये है गुंजन कुमारी, जो पिछले 10 वर्षों से राजनीति से जुड़ी हुई है, खास करके लोजपा पार्टी से। ये लगातार जनता की सेवा में लगी हुई है और राजनीति की अच्छी समझ होने के कारण ये हमेशा से जनता के लिए प्रिय बनी हुई है। ये अभी फिलहाल कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की लगातार दौरा कर रही है और जन सेवा में लगी हुई है। वहाँ की जो भी समस्या है ये सुनकर ये काफ़ी आहत है और इनका मानना है कि अभी तक जो विकास पूरे देश में हो रहा है उस विकास की 1% भी वहाँ कुशेश्वर स्थान की जनता के पास नहीं पहुँचा है। आज भी कुशेश्वर स्थान बहुत से पिछड़े क्षेत्र में शामिल है। वहाँ जल जीवन से लेकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सभी तरह की समस्याओं से जनता जूझ रही है। इनका मानना है कि जनता अगर एक बार इन्हें मौका देती है और पार्टी इनको सेवा करने के लिए टिकट देती है तो ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और अगर ये चुनाव में जनता का प्यार, सम्मान और इनको सहयोग मिला तो ये चुनाव जीत करके वहाँ की जनता की जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश करेगी। इसी उद्देश्य से ये राजनीति में आई हुई है और जनता की सेवा करती आ रही है। वैसे गुंजन कुमारी तो जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनके साथ जिस सभा में देखिए अभी आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी हजारों की संख्या में जनता इनके साथ खड़ी थी और इनके हर कार्यक्रम में भारी संख्या में जनता जुटती है। अगर देखा जाए स्थानीय लोगों की बात तो स्थानीय लोग भी इनको काफ़ी प्यार करते हैं और इनसे जुड़ना चाहते हैं। लोग भी चाहते हैं कि इनको पार्टी मौका दे और ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा जीत करके यहाँ की जनता को जो भी सुविधा, मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध करा सके। ये खुद विधानसभा की लगातार दौरा करती रहती है और ये समस्याओं को देखकर बहुत आहत होती है कि अगर एनडीए की सरकार होने के बाद इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो फिर कब होगा। इसलिए एनडीए इनको मौका दे और लोजपा इनको टिकट दे। ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा से चुनाव लड़के जनता का सेवा करे ताकि जनता की जो भी समस्या हो उससे उसको निजात मिल सके। थैंक यू। से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? ऐसे हमारा राजनीतिक से चाह और जुनून 8 क्लास से है और जो हम काम किए हैं पार्टी के लिए, तो जब पार्टी टूटा था तब हमारे पार्टी के साथ जुड़े थे, पार्टी के जिला अध्यक्ष बने थे और बहुत उमंग के साथ आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हम जुड़े थे और बहुत जुनून के साथ। और हमारे साथ कई महिला जुड़ी दरभंगा जिला के और अभी भी हम जुड़ने के काम कर रहे हैं। अभी आप लोजपा में किस पद पर? महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हैं लोजपा जिला रामविलास के तरफ से दरभंगा जिला के। अच्छा, आपका लगाव घोड़ा-बौराम से ज़्यादा कुशेश्वर स्थान सीट से ज़्यादा लग रहा है। आप वहाँ बहुत समय देते हैं, क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ की स्थिति जो दिख रहा है सोशल मीडिया से भी दिख रहा है और हम लोग भी जाते भी हैं वहाँ घूमने के लिए क्षेत्र में, तो वहाँ अजीब गरीब समस्याएं हैं जो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और अब जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार जनता की बारी है कि विधानसभा में विधायक बदले, हमारे क्षेत्र का विकास हो और मैं उस मुद्दा के लेके चली हूँ जो हमारे क्षेत्र का जनता है। हम जनता की सेवा करने के लिए मेरा उद्देश्य है और उमंग है और हम जनता के साथ हैं। हमारी जनता जो विचार करेंगे हम उनके साथ हैं। मूलभूत समस्या क्या है वहाँ का, जैसे बिजली, पानी, सड़क, किस तरह की समस्या वहाँ की जनता को? वहाँ का समस्या सबसे पहला समस्या है रोड, पुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद और अन्य तरह भी समस्या है। लेकिन मेन मुद्दा है जो वहाँ यातायात जो है, बहुत जो ऐसे जगह है जहाँ पे जैसे सुगरन पंचायत हो गया, वहाँ पे बिल्कुल 5000 से अधिक वोटर के जनसंख्या है। वहाँ पे बिल्कुल गांव में आने जाने का समस्या नहीं है। चारों बगल से एकदम ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे चल फिर नहीं सकता है। लोग बहुत परेशानी के सामना करने के बाद वो मेन मुख्य से आते हैं, उसके बाद उनको गाड़ी मिलती है। अपने गांव से निकलने का उनका कोई साधन नहीं। फिर और उनका एक समस्या और है जो यहाँ लधो पंचायत है जहाँ पे पुल अभी भी चचरी का बना हुआ है, वो मेन समस्या है। कई वर्षों से जैसे 20 साल की विधायक वहाँ रहे और राज किए, तो उनके राज्य में ये सब समस्या दूर हो जाना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है। अब तो लास्ट समय है, जो कुछ कर दे, विकास तो कर दे, उम्मीद यही करती है जनता और मेरा भी उम्मीद है कि अभी भी मौका है, थोड़ा बहुत काम कर दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब बदलाव है विधानसभा में, तो बदलाव है, इसीलिए बदलाव चाहती है जनता और हम जनता के साथ हैं। क्या आपको लग रहा है जो कि ये सीट कुशेश्वर स्थान वाला किस पार्टी को जाएगी?
ये सीट लोजपा के खाता में आएंगे और हम लोग चुनाव हमारा इच्छा है कि हम चुनाव लड़े, हमारे पार्टी के खाता में ये सीट विधानसभा कुशेश्वर स्तर पर आए और हम वहाँ का उम्मीदवार बने और हम जनता का उद्धार करें, और मेरा यही इच्छा है। क्या जनता वहाँ पे आपको पसंद करेगी? जनता से आप मिलते हैं, क्या लग रहा है आपको वहाँ का? जैसे हम जनता से हाल ही एक आशीर्वाद यात्रा निकाले थे जिसमें हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद जनता से मिला, और हम हर एक ग्राम हर एक पंचायत जाते हैं और घूमते हैं और सभी लोगों से बहुत अच्छा प्यार स्नेह मिलता है। ऐसे मिलते रहे तो हम अपने कुशेश्वर स्थान की विकास के कुछ कड़े विकास के लिए सोचे, और जनता जो परिस्थिति में झेल रही है जिस तरह वो परिस्थिति से दूर हो जाए और उसका अच्छा यातायात साधन मिल जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाए, वहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है, कॉलेज डिग्री कॉलेज की मांग है वो बन जाए, और वहाँ की जो बच्चियाँ बहुत दूर सफ़र करके जाती है, SSC पोल आना पड़ता है उसको बिरौल, तो वो नहीं करना पड़े, वहाँ की विधानसभा की बच्चियाँ को वहाँ ही डिग्री कॉलेज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह का विजन है, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कुशेश्वर स्थान का विकास कर सकती हैं? मेरा विजन नहीं, मेरा उद्देश्य है, और मैं उस उद्देश्य के साथ अपने विधानसभा में उतरी हूँ, और मैं अगर इस उद्देश्य के साथ उतरी हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझ पे विश्वास करे, और मैं कुशेश्वर स्थान की बेटी, और मुझे बेटी कभी धोखा नहीं देती। मैं अपने माँ बाप से वादा करती हूँ जिस तरह से उस तरह से भरोसा और विश्वास कायम रखे, मैं पक्का विकास करूँगी कुशेश्वर स्थान के जनता के लिए। अच्छा, इस बार के चुनाव को लेकर के किस तरह का आंकड़ा आप लोगों का, किस पार्टी का बहुमत होगा, किसकी सरकार बनेगी? इस जैसे आदरणीय चिराग पासवान जी को जो लोकप्रियता है उस उम्मीद और आशा के साथ मुझे लगता है कि चिराग जी के खाता में ही ये सीट जाएगा, और उनका प्यार और आशीर्वाद जो लोग उभर के आते हैं उनको देखने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए, उनको समझने के लिए, तो उस तरह से लग रहा है कुशेश्वर स्थान भी चिराग जी के ही। हम अगर पूरी बिहार की बात करें तो क्या एनडीए की सरकार इस बार बन सकता है? हाँ, एनडीए की सरकार बनेगा, जिस तरह से प्यार आशीर्वाद सभी को आ रहा है तो एनडीए का सरकार ही बनेगा इस बार। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल भी लगातार चल रहा है। अच्छा, ये सवाल तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री योग्य है, और हमारे जो बिहार की जो जनता है वो चाहते हैं आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने और हमारे बिहार का विकास करें, जैसे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन लेके चले हैं। और उनका कहना है कि कोई भी मजदूर बाहर ना जाए, कोई भी युवक, कोई भी स्टूडेंट बाहर पढ़ने नहीं जाए। हमारे बिहार में ऐसे कोई बड़ी सी उद्योग होता तो कोई हमारे बिहार वासी ट्रेन में लद के मजदूरी करने बाहर नहीं जाते। बाहर में जाने के बाद उनको सुनना पड़ता है अरे बिहारी है, तो ये शब्द उनको चिराग जी को बहुत चुभती है कि कोई मुझे बिहार वासियों को बिहारी कह के बुलाता है। तो हम चिराग जी का जो ये निर्णय है उनको बदलना है तो बदलना है। आप आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता से हम यही अपील करते हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री योग्य है, आप उनको सपोर्ट कीजिए और सहयोग कीजिए, साथ दीजिए और आपके बिहार के मुख्यमंत्री बने, आपके बिहार की विकास करें। आपके बिहार की चिंता करते हैं, आपके बिहार की फिक्र करते हैं, आपके बिहार के बारे में सोचते हैं। इसीलिए आप सभी आम जनता से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस चीज़ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को पूरे बिहार में फैला दें। मैं गुंजन कुमारी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला से।